बाहर कहीं और बैठक होने वाला है तो उसकी सूचना भी जो है राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं। वरिष्ठतम का मतलब ये हुआ कि जो न्यायाधीश लंबे अवधि तक सुप्रीम कोर्ट में अपना सेवा प्रदान किए हो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जीएस टाइटन्स पे। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं कि कौन होने वाले हैं भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश, मतलब 53 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होने वाले। आज इसके बारे में जानेंगे, इनकी योग्यता क्या होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है और इससे रिलेटेड कुछ और छोटी छोटी पॉइंट को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। तो जो अभी वर्तमान में भारत के 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है BR गवई, इनके द्वारा जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, भारत के जो नए मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं 53वें नंबर के, उनको सिफारिश भेजी गई है। और ये दावा किया जा रहा है कि जो जस्टिस सूर्यकांत जी है, यहाँ देखिएगा, जस्टिस सूर्यकांत जी ये भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बन सकते हैं। फिर इसके अलावा जानते हैं, और जो जस्टिस BR गवई वर्तमान में भारत के 52 नंबर के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका कार्यकाल 24 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहने वाला है। और जो जस्टिस सूर्यकांत है, जो अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे, इनको मई 2019 में इनको सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया था। और जस्टिस सूर्यकांत जी का कार्यकाल 9 फरवरी 2027 तक रहने वाला है। तो ये दावा किया जा रहा है कि जस्टिस सूर्यकांत को अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, उनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले तो बात जानिए कि परंपरागत रूप से जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं, वरिष्ठतम का मतलब ये हुआ कि जो न्यायाधीश लंबे अवधि तक सुप्रीम कोर्ट में अपना सेवा प्रदान किए हो, लंबे समय तक कार्य किया हो, उनको क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। फिर वो भारत के नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा वो हाई कोर्ट में 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य किए हो। इसके अलावा अगर 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में नहीं है तो कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य किए होने चाहिए। फिर और वो जो राष्ट्रपति के नज़र में है, वो व्यक्ति जो अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं, एक अच्छे विधि वेत्ता होना चाहिए। तो उनको क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया जा सकता है इन आधारों पर। और फिर जानते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी जो है भूमिका क्या होती है। तो MOR की भूमिका होती है, मतलब मास्टर ऑफ रोस्टर की इनकी भूमिका होती है, CJI की। फिर आर्टिकल 127 के तहत जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडहॉक जस्टिस, आर्टिकल 127 के तहत एडहॉक जस्टिस की नियुक्ति करते हैं। इसके अलावा अगर सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली से बाहर कहीं और बैठक होने वाला है तो उसकी सूचना भी जो है राष्ट्रपति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देते हैं। दिल्ली से बाहर क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हेडक्वार्टर दिल्ली में है, इसलिए। तो ये 3 मेजर पॉइंट है जो आपको याद रखना है। इसके अलावा जस्टिस सूर्यकांत जी के बारे में कुछ बात करते हैं कि पिछले समय में, अतीत में उनकी क्या भूमिका रह चुकी है। तो देखिए, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था और 2019 में इस पर काफ़ी विवाद हुआ था, इसके बाद इसको हटाया गया था, इसके कुछ पार्ट्स को हटाया गया था। तो आर्टिकल 370 में भी इन्होंने एक अहम भूमिका निभाई थी। इसके अलावा जो पेगासस जासूसी मामला, इसके बारे में शायद आप लोग सुने हो, तो पेगासस जासूसी मामला में भी ये काफ़ी अहम भूमिका निभाए थे। और फिर जो राजद्रोह कानून के निलंबन का मामला चला था, उसमें भी सूर्यकांत जी एक अहम भूमिका निभाए थे। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति जो है MOP के द्वारा किया जाता है। इसका जो है स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताना है। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल का कंटेंट आपको कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा।